नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज का कवि हैं राजू वर्मा। एक संपन्न परिवार में जन्म तो हुआ था, पर महज 4-5 साल की उम्र में पिता की असामयिक मृत्यु हो जाने से स्थिति बिगड़ गई। कुछ दिन दादाजी बागडोर संभाले और चंद साल के बाद वे भी परलोक सिधार गए। राजू सबसे छोटा लड़का था। 4 बहनें और एक बड़ा भाई का भरण पोषण मां पर पड़ा। पेंशन निर्भर होना पड़ा। घर के खेत से चावल आदि कुछ मिल जाते थे। किसी तरह मां परिवार का खर्च निपटा लिया करती थी। राजू का सांसारिक ज्ञान बड़े भाई से अधिक था, अतः बचपन में ही पारिवारिक दायित्व अपने कंधों पर उसने ले लिया। पिता की मृत्यु, दादाजी की सहारा न रहना और पारिवारिक कुछ झूठ झमेला राजू के मन को झकझोर दिया। उसने मन ही मन सवाल करता रहा, क्यों ऐसा हुआ? स्वभाव से दबकी राजू मन की व्यथा पीड़ा को किसी को बताता नहीं था। मन के भीतर ही गो लेने में अभ्यस्त होता गया। मन के भीतर गुमड़ते सवालों को शब्द के माध्यम से कविता में कभी कभी रूप दे देता था। वह दुख को देखा, सांसारिक झंझटों को झेला। राजू का मन इसलिए दुखी और पीड़ितों के प्रति नम्र और सहानुभूतिशील होता गया। गरीब और होनहार बच्चों को मुफ्त पढ़ाता था। अपनी औकात अनुसार हर प्रकार की सहायता करता था। रोगियों को रक्तदान करने में वह अग्रणी भूमिका निभाता रहा। कम से कम 20 बार रोगियों को रक्तदान किया होगा। खुद को सदा प्रसन्न और हल्के मिजाज में रखने की चेष्टा में लगा रहता है। आघात को दबोचने की कला राजू को मालूम है। जिन्होंने दुख को झेला है वो दुखिया के दुख, पीड़ा, यंत्रणा देख बेचैन हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कुछ लोग इतना क्यों बेदर्द हैं, मुखौटे पहन क्यों झूठा प्यार उड़ेल देते हैं। राजू का कवि मन सवाल करता है, सब हंसते रहे हैं विषय सुनकर ही, पर कोई सोचता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या दुख है। एक बूंद आंसू नहीं टपकता बेचारे असहायों के लिए। बेसहारे, असहाय, दीन दरिद्रों के प्रति तथाकथित लोगों की दिखावटी सहानुभूति को देख फिर सवाल करता है कवि, दिखाने के लिए उनके लिए उमड़ता है प्यार। जब चाहिए था तब कुछ नहीं, जब नहीं है तो कितना कुछ। क्यों लोग ऐसे होते हैं? मानव का दुमुहिया स्वभाव से तरुण कवि आहत होता है। मन में निरंतर सवाल उठते रहते हैं, क्यों? स्वार्थ पर लोभी मानव चरित्र के बारे में
वह उतना परिचित नहीं। उम्र भी तो बहुत कम थी उस समय। जीवन पथ पर चलते चलते कई कारणों से लोग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, पथ से च्युत होते हैं, गिर जाते हैं। ऐसे लोगों को यदि प्यार और सहानुभूति और अपनत्व मिले तो बहुत हद तक उनमें सुधार हो जाता है। पर अपने धुन की राही इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहते। कभी सवाल करते हैं, जो गिरता है उसे क्या उठा नहीं सकोगे? उसके लिए चंद पल रोते क्यों नहीं? थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा दर्द क्यों नहीं दिखाते आप लोग? तरुण कवि का कोमल हृदय को क्या पता बच बचाकर, उदासीन भाव दिखाकर, कर्म फल बतलाकर लोग इन चीजों से दूर रहना क्यों चाहते हैं? नारी पर निरंतर दुख और अत्याचार को देख कवि नारी को उनकी दैवी शक्ति को आह्वान करते हैं। काली कराल बदनी अशुभ नाशिनी तू उठ, अपने आप को पहचान। कवि कहते हैं, कब तक, आखिर कब तक सहती रहोगी तू अत्याचार? उठ कर ऊंची अपनी आवाज, विकट रूप धर बन जा तू काली कराल बदना अशुभ नाशिनी। राजू की कविता में प्रश्न, सवाल, जिज्ञासा बहुत है। यौवनावस्था में हर विसंगतियां सवाल बनती है। जीवन अनुसंधान है। प्रश्न पर प्रश्न करना कुतूहल अनुसंधान की प्रवृत्ति द्वारा आग्रह को बढ़ाता है। एक बच्चा अपने सवालों से माता पिता, अभिभावकों को बेचैन करता है, पर एक युवा तो ऐसा नहीं कर सकता, विशेषकर जब वह दबकी स्वभाव का हो। वह इस तरह की रचना में अपना प्रश्न पूछेगा या अध्ययन मनन से जवाब ढूंढ निकालेगा। स्मृति तो विलीन नहीं होती। अनुकूल परिवेश में, एकांत में कभी कभी बुद्बुद की तरह मन की गहराई अर्थात अवचेतन मन से उठ चेतन मन तक पहुंच आच्छन्न कर रखती है। निम्न पंक्तियों को सुनते ही मन कवि के अनुभूति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। हंसकर, हंसाकर, रोकर, रुलाकर, खेलकर, खिलाकर गया तू छोड़ हमें। बच्चों के साथ बड़े भी बच्चा होने का अभिनय करते हैं। उसे भुलवाने के लिए वह जो चाहता है वही करते हैं। अनेक प्रकार के अभिनय द्वारा खुशी का माहौल बनाते हैं। राजू शायद अपने पिता के साथ बीते पलों को याद कर इन पंक्तियों को लिखा होगा। प्रगति क्या निचले तबकों के लोगों के तक पहुंचती है? आज तक की नई नई आविष्कृत सामग्री उन लोगों के उपयोग में सटीक रूप से आती है क्या? कभी पूछते हैं। प्रगति के पथ पर सब कोई, चाहे आप जो जी चाहे कह लें, मैं कहूँगा आदमियत्व का शव लेकर सोल्लास पशुसा मग्न है वे। आदमियत्व शब्द कविकृत है। मनुष्यत्व के रूप में कवि ने यह शब्द व्यवहार किया है।
शायद यह व्यवहार इच्छाकृत है। समाज में अमन, चैन, सुख, समृद्धि तब तक नहीं आ सकती जब तक पशु प्रवृत्ति का विलय न होगा। जब तक आत्ममंथन कर समाज में स्वच्छता, शुचिता, आत्मीयता का वातावरण नहीं फैलेगा। कवि कहते हैं, जब तक न बदलेगी नजरिया, पशु प्रवृत्ति का जब तक न होगा लय, जब तक अपने आप में लोग न करेंगे आत्ममंथन, तब तक समाज में स्वच्छता, शुचिता, आत्मीयता नहीं आ सकती। अक्सर आदमी अपने दुख पीड़ा का कारण भाग्य यह कहते हैं। निदान के लिए ज्योतिष के पास जाकर ग्रह नक्षत्र आदि का पूजा द्वारा शांति का प्रयास करते हैं। युवा कवि इससे सहमत नहीं है। वे कर्म पर विश्वास करते हैं और अपनी कविता में संत तुलसीदास की एक पंक्ति उद्धृत करते हैं, जो जस करहि सो तस् फल चाखा। कर्म ही प्रधान है तो हम भाग्य को क्यों दोषी ठहराते हैं। फिलहाल राजू कविता नहीं लिखते। दो कारण है। एक, कहाँ छपेगी। दो, अपना आचरण, अपना व्यवहार में सुधार एवं परोपकार की भावना को बढ़ावा देने में अधिक जोर देते हैं। एक और कारण है जो भोजपुरी कहावत में सुने जाते हैं, भूल गई सब अकिली बुधिया, जब हाथ पड़ी हर की मुठिया। हर अन्य हल संसार रूप खेत की समस्याओं को झेलने में आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि सूक्ष्म कला के प्रति ध्यान देना, इच्छाकृत हो अनिच्छाकृत हो, नहीं हो पाता। पर इससे सामाजिक क्षति होती है। उत्तर पीढ़ी के लिए शिल्प, साहित्य, संगीत, कला एक सोपान है मानसिक विस्तार का, जो उन्हें सूक्ष्म बोध, मन की कोमल प्रवृत्ति तथा रसबोध को जागृत करता है, जीवन जीने के स्तर को उन्नत करता है, आत्मीय बोध को बढ़ाता है। समाज के हर वर्ग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पीढ़ी के प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रेरणा, सहानुभूति और सहयोग देना चाहिए। नमस्कार।